दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ग्रह गोचर पर आधारित आज का जो भविष्यवाणी है ग्रह गोचर पर आधारित है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं और कौन कौन से समस्या चलने वाली है, आपके साथ कौन सी शुभ घटना और कौन सी अशुभ घटना घटित होगी, इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, परीक्षार्थियों के लिए उनकी प्रतियोगिता परीक्षा कैसी रहेगी, जो नव विवाहित जो जोड़े हैं उनका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनका जीवन कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन काल में सबसे अगर मुख्य बिंदु है तो वह है रुपया पैसा और धन दौलत और कर्ज। जहां आपको एक तरफ रुपया पैसा परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको परेशान कर रखा है। माता लक्ष्मी घर में कभी वास नहीं हो रही है, जिसके कारण से आपके घर में दरिद्रता फैली हुई है और एक एक रुपया पैसा को लेकर आप मोहताज हैं। और यह तकरीबन यह समस्या आपके जीवन काल में 5 साल से चल रही है। तो मित्रों, इनके लिए आपको बहुत ही खास उपाय करना है। तो इनके लिए आपको सबसे पहले जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए नए व्यक्ति आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें मेरे मित्रों। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें मेरे मित्रों। मित्रों, यह कार्यक्रम चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म या फिर किसी भी मजहब के लिए है। किसी जाति, किसी धर्म या किसी मजहब से आप हैं उसके लिए भी है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म या फिर कोई भी मजहब से आप हैं, आप कोई भी धर्म मानते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे मित्रों। भगवान सभी का एक ही है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं आप उसे अवश्य कर लेना मेरे मित्रों। और आज हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान आज हम इसी कार्यक्रम में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके घर में जो धन दौलत की दिक्कत आ रही है, एक एक रुपया के लिए आप तरस रहे हैं, घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, कर्ज से आप लगातार परेशान हैं, आपके व्यापार नहीं चल रही है। तो इनके लिए एक छोटा सा आपको उपाय करना है। आपको एक समी का पत्ता लेना है। आपको समी का पौधा का पत्ता, आपको समी के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेना है और उसे शुक्रवार के दिन उस पर थोड़ी सी शहद लगाकर भगवान शिव को अर्पित कर देना है। समी का एक पत्ता लेना है और उस पर थोड़ी सी शहद लगाकर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें। इस जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म तक भी आपको रुपया पैसा की दिक्कत नहीं होगी और कभी भविष्य में कर्ज आपको परेशान नहीं करेगी, कर्ज आपके आसपास तक नहीं आएगा मेरे मित्रों। यह बहुत ही सरल उपाय है। समी का पौधा आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। आप जहाँ पे पौधे लोग बेचते हैं वहाँ आपको समी का पौधा मिल जाएगा। उसे ले आकर आप घर पे लगा सकते हैं। उसे लगा दें और उसे एक पत्ता या कहीं आपको पत्ता मिल जाता है तब उस पत्ते को तोड़ लें और शुक्रवार के दिन उसमें थोड़ी सी शहद लगाकर भगवान शिव को अर्पित कर दें। अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। आप लगातार कर्ज से परेशान हैं, घर परिवार में एकाग्रता किसी में नहीं है, सुख शांति नहीं है, घर परिवार में हमेशा कलह और कलेश रहता है। आप इधर चलते हैं तो आपके बच्चे उधर चलते हैं, आपके माता पिता आपकी बातों में नहीं आते हैं और ना ही माता पिता की बातों में आप आते हैं। बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, घर से सब अलग अलग हो गए हैं।
आपके जीवन काल में हद तो तब हो गई है, घर से कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया है। आपके घर में कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति का लगता है कि मस्तिष्क पागल हो गया है, उनके दिमाग में किसी भी प्रकार की और कोई भी बात उनको समझ में नहीं आता है और धीरे धीरे वह घर से निकल लेता है। घर में कभी भी किसी भी प्रकार के सुख शांति आपके घर में नजर नहीं आती है। तो इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है मेरे मित्रों, और वह छोटा सा उपाय बहुत ही सरल है। आपको एक शंख लेना है, बाजार से खरीद के ले आना है, या फिर जिनके घर में शंख है वह उस शंख को लाल कपड़े पर रखें और उसमें एक मुट्ठी चावल डाल दें और 5 रुपए का सिक्का डालकर और उसे लाल कपड़े को अच्छे से बांधकर तिजोरी में रख दें। पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार के घर में अशांति नहीं आएगी, कभी भी घर में किसी भी प्रकार के अशांति नहीं आएगी और परिवार में अनेकों प्रकार की खुशियां रहेगी मेरे मित्रों। अब हम बात करेंगे आपके जीवन से संबंधित, जो कि आपके जीवन काल में आपका मुख्य बिंदु जो है कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो मेरे मित्रों। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हो, मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहते हो। आप अभी कार्य कोई और कर रहे हो लेकिन ध्यान आपका कहीं और रहता है। अभी आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, खाना ही बना रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, आप कुछ चीज सोच रहे हो, जिसके कारण से कभी हाथ जल जाता है, कभी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, कई प्रकार के समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। इनके लिए आपको बहुत ही सरल उपाय करनी है। सबसे पहले जैसे ही आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ना है और धरती माता को प्रणाम करके पहला कदम रखने के बाद जो भी आपको मलमूत्र त्यागना है, त्यागने के बाद आप पैर हाथ धोकर शांति से बैठ जाना है और ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको एक नाकों से सांस लेनी है और दूसरी नाकों से आपको सांस छोड़नी है। तकरीबन यह आपको 5 मिनट तक करनी है। और इनके बाद स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को आप अवश्य अर्पित करें मेरे मित्रों। और रविवार के दिन जो जल भगवान सूर्य को अर्पित करेंगे वो तांबे के लोटे में लाल मिर्ची के 7 दाने उसमें डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर दें। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी और दोबारा कभी प्रवेश नहीं करेगा। मेरे मित्रों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके जीवन से बहुत ही करीब लगाव है शनि ग्रह का, और शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि शनि ग्रह आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है। राहु भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, राहु भी आपको परेशान कर रखा है। और राहु परेशान कर रहा है, इसके लिए आपको एक चांदी का उल्टा चंद्रमा बनवाकर अपने गले में धारण करें। राहु स्वतः ही छोड़कर चला जाएगा आपके जीवन से। और शनि ग्रह भी आपको परेशान कर रहा है। शनि ग्रह के परेशानी की वजह से आपके कोई भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप जिस कार्य में हाथ लगाते हो वहां असफल हो जाते हो। जो भी कार्य के लिए बहुत बढ़ चढ़ के निकलते हो वहां भी आपको असफलता ही प्राप्त होती है। अगर कहीं सोना रखा रहता है उसे आप छू दोगे तो वह मिट्टी हो जाएगी। ऐसी स्थिति शनि और राहु दोनों मिलकर आपके जीवन को बर्बाद कर रखा है मेरे मित्रों। तो राहु के लिए आपको सबसे पहले उल्टा चंद्रमा धारण करनी है और शनि के लिए आपको एक कांसे की कटोरी में लेकर अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। अगर यह आपसे नहीं हो पाता, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो आप एक बिच्छू का पौधा आता है, शनिवार के दिन उसके जड़ को उखाड़कर और तांबे की ताबीज में बांधकर उसे बंधवाकर उसे धारण कर लें। पूरे जीवन काल तक शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा मेरे मित्रों। यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है, आप इसे अवश्य कर लें। अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में जो दुश्मन है वह आपको बहुत ही परेशान कर रखा है।
क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी दुश्मन जो है वह आपसे आमना सामना नहीं लड़ सकता है, लेकिन हमेशा वह आपके पीठ पीछे वार करता है, कभी प्रेत के माध्यम से, कभी भूत के माध्यम से, कभी जादू टोना के माध्यम से, कई प्रकार से वह आपको परेशान करता रहता है। तो इनके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उपाय बता देता हूं, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ताबीज़ स्पीड पोस्ट कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा, उसे धारण कर लें, इससे छुटकारा प्राप्त हो जाएगा मित्रों। और अगर यह भी आप नहीं कर पाते हैं तो यह कार्यक्रम को घर पे चलाकर आप अवश्य छोड़ दें। यह काल भैरव और माँ कामाख्या के दरबार से सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मेरे मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप जो समस्या से जूझ रहे हैं, यह समस्या का एक ही समाधान है, यह कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ दें। 2 से 3 बार लगातार इस कार्यक्रम को छोड़ दें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी राशि के लिए रविवार और शनिवार की रात्रि को स्पेशल काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है, ताकि आप सुखी संपन्न रह सके। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।